सो वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। आज से थोड़ा साउंड इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। आप लोग का ये क्वेरी था या फिर प्रॉब्लम था कि साउंड ठीक से नहीं आ रहा है, राइट। तो आज से साउंड का प्रॉब्लम होपफुली 90% सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ दिन से लेक्चर नहीं आ रहा था, एक्चुअली थोड़े बिजी हो गए थे, इसके वजह से कंडीशन नहीं बन पा रहा था कि वीडियो को शूट कर पाए, इसीलिए जूम पे क्लास हुआ एक दो। तो और आप लोग के क्वेरी से ये समझ में आया है कि थोड़ा बहुत जो है डाउट्स हो जा रहा है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, जो डाउट्स मुझे समझ में आया आप लोगों का क्या हो रहा है उसे आज क्लियर करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही, है ना। इनडेफिनाइट इंटीग्रल में कोई दिक्कत नहीं था, बट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? आस्क योर टीचर, आस्क योर फ्रेंड, और नहीं, एंड डू मोर एंड मोर एक्सरसाइजेस। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, जितना ज़्यादा गलती करोगे, उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अब एक दो सम्स हम ट्राई किया, या तो नहीं बना या समझ में नहीं आया तो उसको वहीं छोड़ दिया और आगे ट्राई ही नहीं किया, तो फिर वैसे काम नहीं चलेगा, है ना। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? खैर, स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन डैट मीन्स कि कुछ लेट करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, ठीक है। सारा ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है, फर्स्ट क्लास का इंडेफिनाइट इंटीग्रल वाला, फिर टैन वाला, टैन सेक कोसेक वाला, एंड 1+1 डिवाइडेड बाय ये वाला। ये सब फॉर्मूला 4-5 फॉर्मूला था, वो सब याद है? याद नहीं है तो याद कर लो अच्छे से। चलो आते हैं सम्स में कुछ। इंटीग्रेशन a to the power a sin inverse x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना, ये है। तो सबसे पहला बताओ कि क्या सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूट करने का बस एक ही फंडा है, आप जिसको भी लेट कर रहे हो क्या उसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। क्या पहला एक हिंट ही क्या होना चाहिए? लेट दोज फंक्शन whose आगे चलो, whose derivative present in the क्वेश्चन। ऐसा फंक्शन को लेट करना है कि उसका डेरिवेटिव ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में प्रेजेंट हो, एक्सेप्ट कांस्टेंट को छोड़कर, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताओ क्या लेट करें। सर यहाँ पर तो रूट है, आप बताए थे सर कि रूट हटाने के लिए ये पूरा को z लेट कर लीजिए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को z स्क्वायर लेट कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x dx। इसका क्या हो गया, 2z dz, 2 कैंसिल, -x dx, z dz। देखना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पर अल्टीमेटली x आया है, तो कहीं पर भी x प्रेजेंट है नहीं है ना, तो ये वाला हम लेट नहीं कर सकते। और बोलो क्या लेट करें, ये तो काम हो गया, इसको लेट नहीं कर सकते। सर ये पूरा को लेट कर लीजिए, a to the power a sin inverse z
तो क्या हो जाएगा, ई ए साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव ये खुद हो जाता है, इनटू अपर वाले का डेरिवेटिव ए, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी जेड। तो इसका डेरिवेटिव ये होता है, क्या ये क्वेश्चन में प्रेजेंट है? ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, इसको नहीं देखना है क्योंकि हम कांस्टेंट को बैलेंस कर सकते हैं। तो क्या ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव देखो यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं है? हाँ सर, ये न्यूमेरिकल में ये है, न्यूमरेटर में ये है सर, डिनोमिनेटर में तो यही है, सिर्फ ए एक्स्ट्रा है और ए को तो हम बैलेंस कर सकते हैं, डेट मीन्स ये लेट कर सकते हैं। ठीक है, ये लेट कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा स्टैंडर्ड ये हो जाएगा कि हम इसको लेट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ए, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी जेड, है ना। देखो हम ये लेट कर लिया और ये पूरा का डेरिवेटिव मिल गया हमको। ठीक है, तो हम लोग वही फंक्शन चूज़ करेंगे जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी फंक्शन में प्रेजेंट हो, ये वाला ध्यान रखना। अगर सिर्फ बैठ कर सोचते रहोगे ना, हम ये सब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। हम 3 लेट कर चुके हैं, हम कुछ लेट नहीं कर, हम सोचते रहेंगे सिर्फ ए साइन इनवर्स एक्स क्या लेट करे, क्या लेट करे, क्या लेट करे। और ये बताऊँ एक, ये बहुत ईजी है क्योंकि हमको पता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव में कुछ ऐसे ही आता है ना। ये बहुत ईजी है, देख कर ही हमको आइडिया मिल गया था, अच्छा साइन इनवर्स एक्स है, उसका डेरिवेटिव तो यहाँ प्रेजेंट है, सिंपल। बट फिर भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ लिया है, ये भी लेट कर सकते हो, ये भी लेट कर सकते हो, बट ये डबल टिक हम दिया है, प्रिफर इसको करेंगे, है ना। एग्ज़ाम में ये भी लेट करके बना के आ सकते हो, नॉट अ बिग डील, आंसर आ जाएगा, पूरा मार्क्स भी मिलेगा। क्लियर हुआ कि सब्स्टिट्यूट कैसे करना। अब देखो अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, नो वन कैन हेल्प यू। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर हम बैठ कर सिर्फ सोचते रहेंगे ना, क्या लेट करे, क्या लेट करे, क्या लेट करे, तो 2 मिनट सोचेंगे, उसके बाद माइंड कहीं, अगर पबजी के दीवाने हो तो पबजी में जाएगा, टिकटॉक के दीवाने हो तो टिकटॉक में चल जाएगा, या कुछ और चीज़ के दीवाने हो तो वहाँ चला जाएगा, है ना। बट ये सम्स का सब्स्टिट्यूशन याद नहीं आएगा, याद तो नहीं कर रहे ना हम लोग को पेपर वर्क करना है, तुमको लेट करके चेक करना पड़ेगा कि सही हो रहा है कि नहीं। जब ये आदत रहेगा ना 2-3 लेट करने का, तो ज़्यादा नहीं 5 सम्स करोगे, माइंड में फिर होने लगेगा ये, और देख के समझ में आ जाएगा कि क्या लेट करना है। लेट ए साइन, अगर ए लेते हो तो भी ठीक, ए ही ले लो, चलो हटाओ, जेड ए इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी जेड। यहाँ पर देखो ये प्रेजेंट है, तो चलो उतना अगर दिमाग नहीं लगाते हैं ना, तो सिंपली क्या करना, यहाँ से डी एक्स के वैल्यू निकाल लेना, डी जेड बाई ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स का वैल्यू आ गया, सॉरी लेट के बाद हमेशा देन होता है, और यहाँ पर 9 ये वाला, ए टू द पावर ए साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिखा था सर, जेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी एक्स का वैल्यू हो गया डी जेड बाई ए। ठीक है, देखना ये और ये कैंसिल हो गया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, यहाँ आ गया ए टू द पावर जेड डी जेड। ठीक है, ये हो गया। एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर देखना डी जेड है, ये फंक्शन किसका है, डी जेड का, तो यहाँ पर अगर कोई एक्स प्रेजेंट है तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, याद रहेगा। इसको सारे को किस में कन्वर्ट करना है, जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन में रह जाता है तो, अगर आएगा तो हम बता देंगे। यहाँ अब क्या करना है भाई, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सबको पता
है कि ना, z होता है प्लस c होता है 1/a e⁻, z तो क्वेश्चन में नहीं था, z हम लेट किया था, z का वैल्यू उसके बाद फिर से पुट कर देना है, डेट इज योर आंसर। ठीक है, चलो अब एक जल्दी से हम 2 मिनट देते हैं, 2 मिनट नहीं 4 मिनट 3-4 मिनट देते हैं। चलो इसको बना के बताओ और ऑप्शन लेट करो कि क्या क्या लेट कर सकते हैं, क्या लेट करने से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट। बोलो, किसी को मिला? आते हैं, ठीक है। आई होप कुछ तो हिंट मिला होगा। यहाँ पर देखो हमको दिख रहा है 1/x, है ना। अच्छा अगर नहीं दिख रहा है ना तो ये लो, है ना। 1/x दिख रहा है तो डेफिनेटली हमको पता है कि log x क्या होगा, का डेरिवेटिव तो है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा को ही लेट कर लेंगे। लेट 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू z 0 1/x dx dz। नाउ इसका वैल्यू क्या था भाई, z था, और 1/x dx का वैल्यू क्या मिला, dz। अब x⁻n वाला फॉर्मूला क्या लगेगा, z³/3 प्लस c। यहाँ पर z यहाँ क्वेश्चन में नहीं है तो सिंपली z को रिप्लेस कर देंगे। कितना इजी था बोलो। और बुक से क्वेश्चंस बनाओ, कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा ना बिंदास डाल दो, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दो, कमेंट में दे दो, है ना। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question, 2x minus 5 2x plus 1 dx। चलो बोलो हम लोग यहाँ क्या लेट कर सकते हैं, थोड़ा देख ला क्या क्या लेट कर। सर बोले थे आपकी रूट है, रूट को हटाना है, मोस्टली केसेस में रूट को हटाना पड़ता है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्क्वायर लेट कर लेंगे, एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन सर इसको लेट कर सकते हैं, यहाँ पर तो 2 ही ऑप्शन है, या इसको लेट कर लो या इसको लेट कर लो।
तो चलो हम मान के, तुम इसको भी लेट करो और इसको भी लेट करो, दोनों को लेट करके देखो क्या हो रहा है, क्या रिप्लेस हो रहा है। देखो करना पड़ेगा, उसका अल्टरनेटिव देयर इज़ नो वे। देखो जो तुम लोग कर रहे हो ना, मैंने बोला ना इसको भी कर लो इसको भी कर लो, तो मेरा माइंड में ऑलरेडी ये भी हो गया है ये भी हो गया है। जब हम इसको कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा। हम चलो एक्स रिप्लेस भी कर देते हैं, लेकिन दिक्कत मेरा रूट का हो जाएगा। अगर नीचे वाले में रूट होता तो हमको प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला भी पता है, ठीक है। बट ये रूट ऊपर में है तो हमको रूट को ही हटाना पड़ेगा पहले। तो हम यहाँ पर लेट करने वाले हैं, लेट 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, देन 2dx इज इक्वल्स टू 2z dz। सो dx का वैल्यू आ गया है z dz। एनी प्रॉब्लम? नो। यहाँ से बताओ, इसको पहले कॉपी करते हैं, इसका काम करना है मगर अभी नहीं करेंगे। ये 2x प्लस 1 का जगह में क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा z इंटू dx का वैल्यू क्या आ गया, z dz। अब देखना यहाँ पर, जो मैं इससे पहले वाला या शायद उससे पहले वाले क्वेश्चन में बता रहा था कि अगर यहाँ पर x आ जाए, क्वेश्चन में dz है, तो यू नीड टू रिप्लेस ऑल दोज x विथ z बाय दिस रिलेशन। इस रिलेशन से ही आपको ये रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो बोलो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, चलो यहाँ पर तो 2x है, यहाँ पर भी 2x, तो हम 2x का वैल्यू क्या निकालते हैं, जेड स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस 1। 2x का मैंने नोटिस ही नहीं किया कि कॉल आ गया है, अब वो भी स्पैम कॉल था, ठीक है, उसकी वजह से पूरा ज़्यादा नहीं, खैर यहाँ तक का रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बस ये लाइन, ठीक है। चलो यहाँ से आते हैं फिर। तो ये बता रहे थे कि 2x का वैल्यू जेड स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर रिप्लेस होगा, है ना। सो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 एंड दिस जेड स्क्वायर dz। सो अल्टीमेटली जेड स्क्वायर माइनस 6 जेड स्क्वायर dz, ठीक है। अब इसको क्या करना है भाई, सिंपली इंटीग्रेट करना है, जैसे आप लोग को आता है इंडेफिनाइट फर्स्ट चैप्टर में जो था वही करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जेड स्क्वायर जेड का पावर 4 माइनस 6 जेड स्क्वायर dz। एक्स एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, जेड का पावर 5 बाई 5 माइनस 6 जेड का पावर क्यूब बाई 3 प्लस सी, है ना। यहाँ पर तो कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, बट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर z है, क्वेश्चन में x था, आपको z को रिप्लेस करना है। z कहाँ गया भाई, ये रहा। आंसर थोड़ा सा खतरनाक वाला आने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, चलो ठीक है। यहाँ पर अगर हो तो लिख देना, एक लैंग्वेज लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z। यहाँ से बताओ z का वैल्यू, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, ठीक है। सो इक्वल्स टू क्या हो गया, जेड स्क्वायर बाई 5 माइनस 2z क्यूब प्लस सी। अब जेड स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर z 5 है ना,
सो z हो जाएगा 2x+1 का पावर रूट का हाफ कर दिया और ये 5 -2 2x+1 पावर हाफ क्यूब प्लस c 1/5 2x+1 पावर 5/2 माइनस 2x+1 3/2 प्लस c. दिस विल योर आंसर. ठीक है. यहाँ के बच्चे लोग जो है ना, क्या बोलूँ, छोड़ो यार, हटाओ. चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लियर हुआ ना ये? आई होप यहाँ पर आवाज़ नहीं आती हो, वरना इन लोग की खैर नहीं है नेक्स्ट टाइम. चलो, इंटीग्रेशन x a माइनस एक्स. बोलो क्या लेट करें. यहाँ देखना, ये ऐसा क्वेश्चन है कि उसका डेरिवेटिव क्या लेट करना है, क्या नहीं करना है, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं होता है. इससे पहले तक में क्या था, यहाँ एक लेट किया और दूसरा में उसका वैल्यू पुट कर दिया, है ना. अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक लेट कर रहे थे और उसका डेरिवेटिव उसी में पुट कर रहे थे. बट यहाँ पर क्या है, आपको फॉर्म देखकर लेट करना पड़ेगा. पहला तो ये रूट हटाना है. ठीक है. अब देखो, ऊपर में x है, यहाँ पर भी x है. अब ये एक बात याद करो, मैंने बताया था कि सर 1 - x होगा तो x क्या होगा, ये वाले में. सर 1 - x स्क्वायर होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा. 1 + x स्क्वायर होगा तो टैन थीटा कॉट थीटा. बताया था ये. हाँ सर, ठीक है. तो यहाँ पर तो पहला माइनस है, तो साइन थीटा या कॉस थीटा लेट करेंगे, वेरी क्लियर. बट यहाँ स्क्वायर है, यहाँ x है, तो यहाँ पर हम क्या लेट कर लेंगे, x = साइन स्क्वायर थीटा, है ना. बट सर यहाँ पर तो वहाँ वो क्वेश्चन में 1 भी था, बट यहाँ पर a है, तो 1 की जगह a आ गया, तो यहाँ पर भी एक a आ जाएगा. ठीक है. लेट देन dx का वैल्यू क्या हो गया, a 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना. पहले पावर का हुआ, फिर साइन थीटा का हुआ, कॉस थीटा. नाउ इंटीग्रेशन x का वैल्यू क्या है, a साइन स्क्वायर थीटा. नीचे में क्या आ जाएगा, a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा. और ये dx का वैल्यू क्या आ गया, इंटू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. क्लियर. ऊपर में a साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से a कॉमन ले लो, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. ए कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिया था. ठीक है ना, सिमेट्रिक करने के लिए, ए सिमेट्रिक करने के लिए. सो नीचे ऊपर आ गया क्या, रूट हटा साइन थीटा. नीचे देखना, 1 - साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा पर रूट है, वो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. ये कैंसिल, 2a बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन का. अब क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा.
ठीक है, अब बताओ साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होता है? सोचो, जल्दी से बोलो। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव, जब तक हम दूसरा क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। स्क्वायर हम लोग करते नहीं हैं, इसको सिंगल टर्म्स में करना पड़ेगा, याद है ना? तो ये ए को बाहर ही रखते हैं और ये 2 को अंदर कर देते हैं वापस। ठीक है, पहले आइडिया नहीं था, अब ये देखा कि अच्छा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ कि 2 साइन स्क्वायर थीटा का एक वैल्यू होता है, फॉर्मूला 1 माइनस, ये होता है कि नहीं होता है? बोलो जल्दी। चलो अब जल्दी से प्लीज़ खुद से, विदाउट, अगर हो तो सिर्फ फॉर्मूला देख लेना, उसके अलावा और कुछ नहीं। इंटीग्रेशन करके बताओ इसका। चलो जल्दी। भाई मेरे 1 का क्या होगा? थीटा। कॉस का क्या होता है? साइन 2 थीटा। थीटा के साथ m है तो m वाला पावर नीचे। याद आया? ठीक है, चलो। प्लस सी हो जाएगा एक। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा? एक्स बाई ए रूट साइन थीटा, एंड थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है ना? तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना? उसके बाद ये होता है माइनस 1/2। यहाँ पर क्या है भाई? साइन 2 थीटा ये करेक्शन करा, डी थीटा क्यों होगा? इंटीग्रेशन तो हो गया, प्लस सी होगा, सिर्फ प्लस सी। अब देखना यहाँ से तो आपको क्या निकालना है? साइन 2 थीटा का वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, तो बताओ कैसे निकलेगा? अब बस करना एक ही काम है, कोई देखो कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से निकाल कर हमको साइन 2 थीटा बन जाए। कोई ऐसा फॉर्मूला? एक वो फॉर्मूला है ना, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2, अभी तो यूज़ किया है ना, अभी यूज़ किया ना ये वाला। बट यहाँ पर हमको साइन 2 थीटा का वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकलेगा? सोचो जल्दी जल्दी जल्दी। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लगाकर हमको साइन 2 थीटा का वैल्यू निकालना है साइन स्क्वायर थीटा से। बोलो।
सो एक्स बाई ए साइन थीटा का वैल्यू ये हो गया। तो बताओ कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? यहाँ से निकल पाएगा? या पी बी एच कर लो या फिर यहाँ से निकाल लो। साइन थीटा का ये हुआ ना, इसको लिखते हैं x इज इक्वल्स टू ए, साइन को रिप्लेस करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, x इज इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ए वहाँ चला जाएगा, ए माइनस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा क्या हो गया? ठीक है, ये वाला पार्ट इक्वल्स टू ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस हाफ टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस, अब क्या करना है भाई, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया? रूट एक्स बाई रूट ए, ठीक है, इनटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया? ए माइनस एक्स रूट ए प्लस सी, है ना। इसको अब बस सिंप्लीफाई कर देना, यही आंसर हो गया। क्योंकि हम लोग क्या किया, हम लोग का मेन मोटिव था थीटा को रिप्लेस करना। तो हम लोग यहाँ से थीटा का वैल्यू दो जगह से साइन थीटा कॉस थीटा निकाला और ये रिप्लेस कर दिया। मेरे क्वेश्चन में आंसर में अब कहीं पर भी थीटा नहीं है, सिंपली सारे एक्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको कर देते हैं, इसको ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस, ये देखना रूट ए मल्टीप्लाई होकर ए बनेगा और ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? एक्स माइनस ए प्लस सी। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओ अच्छा देखना, ये वाला पार्ट शायद ना रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा देख लो। ठीक है, इसको कॉपी कर लो जल्दी से, पॉज करके वीडियो कॉपी कर लो। ये क्या करे, इंडियन जुगाड़ लगाना पड़ता है। चलो, ये क्वेश्चन तो हुआ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला हम लोग आर ए कॉस थीटा वाला लास्ट क्लास में किया था। याद आया ये सब देख करके? आर इक्वल्स टू ए साइन थीटा, आर इक्वल्स टू बी कॉस थीटा वाला। यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, ए इक्वल्स टू आर साइन थीटा, यहाँ पर बी इक्वल्स टू आर कॉस थीटा करके लेट कर लिया था, राइट। तो ये वैसे भी बन सकता है, लेकिन वो तो एक तरीका हम बता चुके हैं, वो तो आता है, बट ये अब एक सेम वे से बनाएंगे विदाउट लेट किए। अब देखना क्या बताओ, √3 के टर्म्स में इतना पता है हमको कि ये यहाँ पर साइन कॉस आएगा तो ये कॉस और साइन आएगा। तो कॉस का कोई भी वैल्यू √3 के टर्म में आता है। कॉस 0 1 होता है सर, कॉस 30 √3/2 होता है ना, कॉस 30। तो हम √3/2 लेते हैं, 1/2 dx 1/2 cos 2x √3/2 sin 2x। यहाँ तक क्लियर है? किसको नहीं है ये बोलो, है ना। हाफ ऑफ बैलेंस कर दिया। अब बताओ हाफ साइन का कितना का फॉर्मूला होता है? साइन π/6 का होता है, डैट मीन्स 30 डिग्री का होता है। cos 2x प्लस
ये कॉस कितने का होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है ना, तो ये कॉस कितना का होता है? कॉस, सॉरी देखना ये दोनों सेम हो जाएगा, कॉस 60 का ही होता है ये भी। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया? साइन ए प्लस बी का ना। बोलो अब क्या करें? बोलो जल्दी, यहाँ क्या किया जाए? तो ये साइन को क्या कर लेंगे हम लोग? कोसेक है ना, और जो एंगल है वो एंगल रहेगा। कोसेक का फॉर्मूला बहुत इजी, लॉग ऑफ tan x/2 होता है ना, tan x/2, दैट मीन्स tan क्या हो गया? π/12 प्लस x। दिस इज योर आंसर। आंसर थोड़ा सिंप्लीफाइड में ऊपर नीचे हो सकता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो आप लोग देखो, घर पे ट्राई करो, एक बार हम आंसर भी मिला लेते हैं। लॉन्ग आंसर नंबर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, और बुक किसने किसने नहीं लिया अभी तक, या फिर किसने लिया है बुक, ये बताओ। बुक किसने नहीं लिया है? चलो इतना हो गया। अब आई होप थोड़ा बहुत डाउट हम क्लियर कर पाए होंगे। ये सब रिवीजन वर्क था। फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आप लोगों का क्या रिस्पॉन्ड है। व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बताना, उसी के हिसाब से फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और रहा होमवर्क का, वो आप लोग सारा बुक ही होमवर्क है। आज नहीं दे रहे हैं कोई भी होमवर्क। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सारा ही होमवर्क है, करो, मुझे ग्रुप में भेजो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ दिक्कत है नहीं दिक्कत है। ठीक है, और सम्स बनेगा भाई प्रैक्टिस से। और हम नेक्स्ट चैप्टर जो है ना बाय पार्ट्स, तो हम चाहते हैं कि ये वाला अच्छे से क्लियर हो जाए यहाँ तक, उसके बाद ही वो शुरू करेंगे, वरना वहाँ जाकर तो सब हरा ही जाने वाले हो। अगर ये सब क्लियर नहीं हुआ तो वहाँ जाकर सब लॉस्ट हो जाएगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर। आज के लिए बस इतना ही। सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।